हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस। मुझे लगता है तुमको इस चैप्टर में फील तो आना चाहिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो आज देखते कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जिसके बारे में हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था। वही आइडियाज है, वही लॉजिक है, सिर्फ सिचुएशन बदल गया। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ चार्जेस, राइट? ओके, तो कहानी ऐसा है कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ऑल्टर करके रखा है, बदल कर रखा है बाय प्रोड्यूसिंग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? अभी अगर मैं इंफिनिटी से एक क्यू चार्ज को इसके पास लेके आऊं तो डेफिनेटली क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। देयर विल बी a Coulomb's force acting on Q charge, which means there will be a change in potential energy of the system. हमारा इस डिस्कशन का मोटिव है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो निकालना। दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट इसको चालू करने के पहले एक छोटा सा आइडिया जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इसके साथ इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन जान के रखना बहुत जरूरी है। देखो, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है एग्जैक्टली वैसा भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। अभी ध्यान से देखो, ये एक बॉल है और इस बॉल को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इट इज मूविंग अपवर्ड्स। क्या तुमको लगता है बॉल अपने आप ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता ना, हमको बॉल को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको ऊपर लेके जाना है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इस बॉल पे कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो तुम एक्सर्ट कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, एक तो mg लगा रहा है, अर्थ ने लगाया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? और इस डिस्कशन में हमने ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली मूव कराया। इसका रीजन ये है कि हमने इस मूवमेंट के एक्सेलरेशन को नियरली जीरो माना है, सच दैट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो, ठीक है? मैंने ये सिचुएशन माना है। अभी एज वी नो दैट दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अभी अगर मैं पूछूं क्या ये फोर्सेस इस बॉल पे काम कर रहे हैं, आंसर इज यस। बोथ द फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन द बॉल। mg भी काम कर रहा है, कैपिटल F भी काम कर रहा है। कैपिटल F एक्सटर्नल इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अस। बट माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क डन? अगर हम F एक्सटर्नल के वर्क डन के बारे में देखें तो F एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स F एक्सटर्नल उस बॉल पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है एनर्जी देना। mg क्या कर रहा है? mg नेगेटिव वर्क कर रहा है, बिकॉज mg नीचे की तरफ लग रहा है, बॉल किधर जा रहा है? बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स mg नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क करने का मतलब है एनर्जी लेना, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है एनर्जी देना। तो कैपिटल F एक्सटर्नल बॉल को एनर्जी दे रहा है एंड mg उससे एनर्जी निकाल के सिस्टम में स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेन देन का कहानी समझ में आया? किसने दिया, किसने लिया? F एक्सटर्नल ने दिया, mg ने लिया, और mg का अच्छा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो सारा एनर्जी लेके सिस्टम में स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि F एक्सटर्नल ने जितना एनर्जी दिया है वही एनर्जी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं F एक्सटर्नल का वर्क डन, mg का वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कनेक्ट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल एजेंट ने जितना काम किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा, और एक्सटर्नल एजेंट ने जितना काम किया दैट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। CONS लिखा मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, उसके आगे और एक माइनस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट ने एनर्जी दिया, mg ने निकाला और उसको स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसा ही कुछ इधर भी होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इस सोर्स चार्ज को पॉजिटिव मान रहा हूं, उस क्यू चार्ज को भी पॉजिटिव मान रहा हूं। सर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? टेंशन होता है, मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा नेगेटिव होने से क्या होगा। पहले पॉजिटिव चार्जेस को लेकर डिस्कस करते हैं, थोड़ा ज्यादा फील आएगा। देखो, ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज एकदम खुश नहीं है, उसको इसके पास आना ही नहीं है यार, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। लाइक चार्जेस दे रिपल ईच अदर। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहां तक लेके आते हैं तो ये तो अपने आप आएगा नहीं, हमको लेके आना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और mg की जगह कौन काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो हम अगर इसको पकड़ के लेके आते हैं तो हम
बेसिकली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कोलम्स फोर्स नेगेटिव वर्क करके उस एनर्जी को निकाल के सिस्टम में स्टोर कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है। हाँ, यहाँ रिलेवेंट नहीं है, नहीं चाहिए होगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, लेकिन ये जान के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा अभी अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं सीधा सीधा ये निकालूंगा कि कोलम्स फोर्स ने कितना काम किया, बिकॉज कोलम्स फोर्स ने जितना भी काम किया होगा उसका नेगेटिव ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। याद है या नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा। पुराना आइडिया पूरा टिप टॉप दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। व्हाट यू शुड से, दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर यहां अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज कोलम्स फोर्स कांस्टेंट नहीं है। हमको वर्क डन निकालने के लिए पहले छोटा वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो मैंने एक जनरल पॉइंट दिया, जैसे से जब ये क्यू इस कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे, तब उस पर कितना फोर्स लगता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस चार्ज को फर्दर कैपिटल क्यू चार्ज के सामने लाया, इसको पकड़ा और कैपिटल क्यू चार्ज के सामने लाया। कितना डिस्टेंस लाया, ds डिस्टेंस। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फोर्स इस पे इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दैट मींस द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। सो इन दिस केस अगर मैं छोटा सा वर्क डन लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, k कैपिटल Q छोटा q बाई एक्स स्क्वायर इंटू ds, माइनस साइन लिया बिकॉज वर्क डन कैसा है, वर्क डन नेगेटिव है दिस केस। ठीक है, ओके, ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ds को भी हमको dx के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैंने ये सिखाया था कि x के अलॉन्ग ही हम dx मेजर करते हैं, dx is always measured along increasing x। तो this into dx नहीं लिख सकते बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसलिए हमको ds लिखना पड़ेगा। और ds को चेंज करके अगर हमको dx के फॉर्म में लिखना है तो हमेशा याद रखना कि ds is nothing but equal to what, माइनस dx। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, बस साइन का डायरेक्शन का डिफरेंस है। ds इक्वल टू माइनस dx, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस के कैपिटल Q छोटा q बाई एक्स स्क्वायर, एंड dx की जगह अगर माइनस dx पुट करता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया dx। दिस इज द वर्क डन इन दिस केस, इज दैट क्लियर? तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। और x का लिमिट्स कहां से कहां तक होगा, इनिशियल लिमिट बोलो, वो कैपिटल Q इनिशियली कहां पर था, इन्फिनिटी में था। फाइनली इसको आके हम कहां पर रोकेंगे, कैपिटल Q चार्ज से r डिस्टेंस पर रोकेंगे। दैट मींस लिमिट्स होगा इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, r तक। ठीक है, ओके, वर्क डन 0 टू w। यहां पर क्या आ जाएगा, w इन दिस केस इज इक्वल टू k कैपिटल Q छोटा q बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर क्या होगा बताओ, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये कर दिया, लिमिट्स क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके कहां तक, r तक। ठीक है, तो ये तो माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस k कैपिटल Q छोटा q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 1 बाई एक्स। ठीक है ना, दिस इज 1 बाई एक्स, लिमिट्स क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक। आई होप तुमको दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, माइनस 1 बाई एक्स मतलब सॉरी एक्स टू द पावर माइनस 1, जिसकी जगह हमने क्या लिखते हैं 1 बाई एक्स। अभी अगर हम लिमिट्स पुट करते हैं, ध्यान से देखना, अभी अगर हम लिमिट्स पुट करें तो क्या मिलेगा, वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल Q छोटा q, लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, एंड 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी इन दिस केस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा माइनस के कैपिटल Q छोटा q बाई आर। सो व्हाट इज नेगेटिव इन दिस केस, इज दैट क्लियर? एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, कम ऑन, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, in fact sorry, change in potential energy, change in potential energy in this case is equal to what, negative of work done। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, k कैपिटल Q छोटा q divided by what, r। is that clear? k कैपिटल Q छोटा q divided by r, this is the change in potential energy। अच्छा, क्या तुमको ये याद है कि कभी भी अगर हमको किसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो हमको रेफरेंस चूज करना पड़ता है, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी, ठीक है, और ये यू जो है ये फाइनल है, मतलब फाइनल लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख दूं
तो इसको हम K कैपिटल Q छोटा Q बाई R लिख सकते हैं। U फाइनल को मैं U लिख देता हूं और U इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, जीरो लिख सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K कैपिटल Q छोटा Q बाई R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट मींस इन्फिनिटी से अगर हम Q चार्ज को लेके आते हैं R डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा K कैपिटल Q छोटा Q बाई R। देखो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना। अगर दोनों में से कोई नेगेटिव होता, खुद सोच कर दो, दोनों में से कोई नेगेटिव है, लेट अस से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो खुशी खुशी भाग भाग के आता है बिकॉज ये इसको पसंद करता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, राइट। तो अगर ये भाग भाग के आएगा, खुशी खुशी आएगा, व्हाट यू एक्सपेक्ट, मैंने सिखाया था नेचर के विल के फेवर में अगर कोई काम आता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज डिक्रीज। इन्फिनिटी में ऑलरेडी हमने जीरो पकड़ लिया, उसके बाद अगर और डिक्रीज करेगा तो साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना। तो तुमको सिंपली क्या करना है, जब तुम इस फॉर्मूला का यूज करोगे ऑलवेज पुट द चार्जेस अलोंग विद साइन। अगर दोनों अनलाइक पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, यू का वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, तो एक पॉजिटिव है दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इस पूरे पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। दोनों अगर लाइक चार्जेस है देयर विल बी रिपल्शन, इन्फिनिटी में जीरो है, पास लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर। तब दोनों का साइन अगर पुट कर दोगे, Q इंटू Q का प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन को अगर इंपॉर्टेंस देना है तो हमेशा चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है। इज दैट क्लियर, पक्का। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिराइवेशन ऑफ पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल का डिराइवेशन क्या था, जहां पर हमने Q की जगह किसको लेके आया था, +1 कॉलम चार्ज को लेके आया था। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अच्छा, इसका और एक इजी मेथड है, मतलब इजी नहीं, और एक तरीका है सोचने का, वो तुमको मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूं। फिलहाल इसको कॉपी करके रखो, आई होप सो समझ में आएगी। ठीक है, अभी उसी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा अलग सा एक अप्रोच यूज करूंगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अभी ये याद करो कि पोटेंशियल को डिफाइन करने के पीछे का रीजन क्या था। देखो, पोटेंशियल हमने हमेशा ऐसा डिफाइन किया कि ओके फाइन, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर तुमने पोटेंशियल का वीडियो देखा तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर मैं +1 कॉलम चार्ज को यहाँ से घुमा घुमा के यहाँ तक लेके आऊँगा तो कितना सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। ठीक, तो हमको पता है कि P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, ध्यान से देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। याद है ना ये फॉर्मूला, K कैपिटल Q बाय R। इसका लॉजिक याद है, एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से बताते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या था, दिस वाज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही है ना। अभी ध्यान से देखो, तो हमको ये पता चल गया कि +1 कॉलम चार्ज को यहाँ आने से +1 कॉलम पे फील्ड काम करेगा, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा और इतना एनर्जी क्रिएट होता है। तो अगर हम Q चार्ज को लेके आएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, U इक्वल टू एक कॉलम आता है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है, KQ बाय R। बात को समझो, एक कॉलम आता है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है, तो Q कॉलम को लेके आएंगे तो इतना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, KQ बाय R इंटू Q। समझ में आया। तो फाइनली हमको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, K कैपिटल Q छोटा Q डिवाइडेड बाय R। कुछ आया समझ में, यही तो आया था एक्सप्रेशन। अभी फील आया पोटेंशियल का बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज पोटेंशियल हम पर यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं, यूनिट चार्ज के लिए इतना पोटेंशियल एनर्जी। अभी तुम Q1 को लेके आओ, Q2 को लेके आओ, Q3 को लेके आओ, तुम आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल पता है, Q1 को लेके आए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, K कैपिटल Q Q1 बाय R। Q2 को लेके आए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, K कैपिटल Q Q2 बाय R। फील आ रहा मैं क्या कह रहा, इज दैट क्लियर, पक्का। छोटा सा पॉइंट है लेकिन जबरदस्त पॉइंट है, इसको नोट करके रखो। हमने दो चार्जेस का इंटरेक्शन देखा कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। अभी हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एंड लेट अस से वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस है, मैंने अपने डिस्कशन में 3 चार्जेस लिया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू,
ये जो 3 चार्जेस तुमको दिख रहा है, ये सारे चार्जेस थे कहाँ पर? अभी तो यहाँ पर है, पर इसके पहले थे कहाँ पर? तो याद रखना, ऑल दिस चार्जेस हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। ऐसे समझना है, ऐसे सोचना है, ऑल दिस चार्जेस हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, और उनको ला के इस सिस्टम को बनाया गया है, 3 चार्ज सिस्टम को बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताओ। ठीक, अच्छा, अभी कहानी स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो तरीका ऐसा है कि लेट अस से सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लाया, Q2 अभी भी यहां पर है, इन्फिनिटी में है, Q3 अभी भी इन्फिनिटी में है। ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 तीनों इन्फिनिटी में है। सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये Q1 चार्ज इन्फिनिटी से इस लोकेशन पे आके पहुंचेगा तो एक बात बताओ, आसपास इस जगह पर बाकी कोई भी प्रेजेंट नहीं था। Q2 कहाँ है? Q2 यहाँ नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। Q2 अभी भी वही है, Q3 भी अभी भी वही है। जब Q1 आया, Q1 इस गांव का पहला चार्ज था, और जब Q1 आया उस गांव में दूसरा कोई चार्ज नहीं था, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। तो ये Q1 जब आया तो इस Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क डन नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम नहीं करता तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से क्रिएट होगा? सो देयर इज नो क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। ठीक है, अच्छा, Q1 आ गया, वो बैठा हुआ चल मस्ती, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी जब हम नेक्स्ट Q2 को लेके आएंगे, ध्यान से समझना, किसको लेके हम Q2 को लेके आए, तो एक बात बताओ, क्या इस बार जब Q2 आएगा उस पे काम होगा या नहीं होगा? ये बताओ, Q2 पे काम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस, राइट? आ गया ना समझ में? Q1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो Q1 ने अपने चारों तरफ ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा होगा। दैट मीन्स जब Q2 आया, इट हैज कम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1। Is that clear? That means चार्ज Q1 का जो फील्ड है वो Q2 पे काम करता है। That means definitely there will be some change in potential energy of the system. Is that clear? अच्छा, that means मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 Q2 के साथ इंटरेक्ट करेगा जब Q2 आएगा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? कम ऑन टेल मी, कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? K Q1 into Q2, and what is the distance between the charges? The distance between the charges in this case is what? R12. आ गया समझ में? Q1 आ चुका, Q2 को लाए तो इतना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो। ठीक है, अच्छा, अभी किसका आना बाकी है ये बताओ? Q3 कहाँ है? Q3 अभी भी अपने टर्न के लिए वेट कर रहा है, उसको भी इधर आना है। ठीक, अच्छा, अभी एक बात बताओ, इस पूरे जगह में Q1 आ चुका है, Q2 आ चुका है, Q3 आने वाला है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे। एंड इट इज ऑब्वियस कि Q1 ने भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा होगा, Q2 ने भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा होगा। Q3 को अभी अगर लेके आओगे, उस पे Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। दैट मीन्स Q3 Q1 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, Q3 Q2 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन्स नाउ वी आर लुकिंग एट 2 इंटरेक्शंस, 2 ग्रुप इंटरेक्शंस, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। ठीक है, मतलब देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड हम पोटेंशियल एनर्जी का 2 टर्म्स लिखेंगे। पहला टर्म आएगा इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण, और वो कितना आएगा? K Q1 into Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R13, प्लस दूसरा किसके साथ इंटरेक्शन होगा? दूसरा Q3 और Q2 के साथ इंटरेक्शन होगा, राइट? दूसरा अगर Q3 और Q2 के साथ इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय R23, जो कि इनके बीच का गैप है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 12 R12। तो 12 के बाद क्या लिखते हैं? 23 लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं 23, K Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R23। 23 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 23 के बाद हम 31 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 31 अगर हम लिखेंगे दैट इज K Q3 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई व्हाट? R13। तो ये हो गया इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सर तुमको फील आया होगा। अच्छा, दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर तो हमने 3 चार्जेस लिया, अगर हम 4 चार्जेस लेते या n चार्जेस लेते हैं तो क्या होगा? मैं 4 चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट अस से 4 चार्जेस है, 1 2 3 4। ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, हमारे पास 3 चार्जेस था, 1 2 3 चार्जेस। तो एक्सप्रेशन किसका किसका आया? 1 2 2 3 3 1। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास 3 चार्जेस है तो 3 चार्जेस को लेके जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है उतने सारे एक्सप्रेशंस आएंगे।
इज दैट क्लियर? तो अगर तुम्हारे पास 4 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने सारे इंटरैक्शंस हो सकते हैं। 1 2 के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या आएगा, एक 1 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, एक 1 3 का कॉम्बिनेशन आएगा, एक 1 4 का कॉम्बिनेशन आएगा। समझ पा रहे हो ना? ये नंबर्स नहीं है, दिस आर चार्जेस। मैं क्यू नहीं लिख रहा, जस्ट नंबर से डिनोट कर रहा हूँ। 1 2 1 3 का इंटरेक्शन, 1 4 का इंटरेक्शन। सिमिलरली 2 किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, 2 3 एक करेगा, 2 4 एक करेगा, 2 3 के साथ करेगा, 2 4 के साथ, 2 1 के साथ ऑलरेडी हमने पहले ही कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट 1 का हो गया, 2 का हो गया, अभी 3 किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, 3 4 के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, सो दिस आर 6 यूनिक इंटरैक्शंस जो तुमको दिख रहा है। तो जितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने सारे तुमको एक्सप्रेशंस मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। इज दैट क्लियर? तो बस लिख देना कि Q1 इंटू Q2 बाई R12, के Q1 इंटू Q3 बाई R13, के Q1 इंटू Q4 बाई R14, ऐसे करके लिखते जाना, ठीक है। यही बेसिक आइडिया है जो हर जगह वैलिड बैठेगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, इसको नोट करो। इस बार का सिचुएशन हमने और थोड़ा बदल दिया, मैं समझाता हूँ कैसा। ऐसा है कि इस रीजन में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ब्लू लाइन्स जो दिख रहा है, दिस आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, अभी एक बात बताओ कि अगर एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने सिखाया था ना कि यहाँ पर मैं एक बोर्ड लगा सकता हूँ, बोर्ड लगा के ये लिख सकता हूँ कि इस जगह का पोटेंशियल क्या है, मतलब ए लोकेशन का पोटेंशियल मैं VA कुछ लिख के रख सकता हूँ। इस जगह का पोटेंशियल एक यूनिक पोटेंशियल होगा। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? अच्छा, ये बताओ कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल है कि अगर हम इन्फिनिटी से अगर +1 कूलम चार्ज को इस जगह तक लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। यही तो है +1 कूलम के टर्म्स में। +1 कूलम को इन्फिनिटी से अगर हम इस जगह तक लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, वो तो डिफाइंड होगा, उसी को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो इस जगह का जो पोटेंशियल है VA, वो यूनिक है, हम लिख के रख सकते हैं, हमको पता होगा कि VA कितना है। सिमिलरली इस जगह का कितना पोटेंशियल है VB, वो भी यूनिक है, वो भी हम लिख के रख सकते हैं, दैट इज VB, ठीक है, पक्का। अच्छा, अभी ऐसा है कि हमको इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से 2 चार्जेस को लेके आना है, QA और एक चार्ज है QB, दोनों पे लेके आना है। एंड QA एंड QB को हम कहाँ पर बिठाएंगे, हम लोकेशन A एंड लोकेशन B पे बिठाएंगे और ये निकालेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना क्रिएट हुआ। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, जब QA आएगा, वो तो आएगा ऑब्वियसली, इस रास्ते से आएगा या किसी भी रास्ते से आए, वर्क डन तो उतना ही होना है। क्या QA पे वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? चलो जवाब दो, क्या QA पे वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस, डेफिनेटली। ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो रेडी है काम करने के लिए, तो QA पे तो काम होगा। अच्छा, तो QA को अगर हम इस जगह तक लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, लिखते हैं। QA को अगर हम इस जगह तक लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। तो ये याद करो, एक कॉलम को लेके आता हूं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है VA, है ना। एक कॉलम को लेके आता हूं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा VA। तो QA कॉलम को लेके आऊंगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, QA इंटू VA। याद आया कुछ, समझ में आया कुछ? तो ये हो गया QA के लाने के कारण इतना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। QA आ गया, बैठा हुआ, इतना एनर्जी क्रिएट हो चुका है। अभी किसका बारी है? अभी QB का बारी है, QB रेडी आने के लिए। QB पे कौन कौन काम करेगा, ये बताओ। QB पे कौन कौन काम करेगा, सोचो। क्या वो QA जैसा ही सिचुएशन होगा? नहीं, QB पे अभी देयर आर 2 एंटिटीज विच विल डू वर्क ऑन QB। क्योंकि जब ये QB आएगा ना, तो ये जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी काम करेगा, ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एंड QA यहाँ पर आ चुका है, QA यहाँ पर बैठा हुआ है, इसने भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। दैट मीन्स QB जब आएगा, इस ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इस QA का भी इलेक्ट्रिक फील्ड QB पे काम करेगा। दैट मीन्स QB
इस एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, इस QA के साथ भी क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस बार पोटेंशियल एनर्जी में और 2 नया टर्म्स ऐड होगा, 1 by 1। अगर मैं ये सोचता हूँ QB जब इस एक्सटर्नल फील्ड ब्लू कलर के फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और यहाँ आके पहुंचेगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, मुझे पता है कि एक कॉलम आता है तो VP बनता है, QB कॉलम आएगा तो कितना होगा, QP इंटू VB। ठीक है, ये तो हो गया एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरैक्शन। अभी ये QB जो है इस QA के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, लेट अस से दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो QA QB वाला इंटरैक्शन के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, KQA इंटू QB डिवाइडेड बाय व्हाट, R। मज़ेदार है ना, मज़ा आया ना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई होप सो तुमको ये समझ आया। ठीक है, सो इस डिस्कशन को हम, पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन को हम यही कंक्लूड करते हैं। मैंने सारा एस्पेक्ट्स कवर किया है, सारा आइडियाज़ कवर किया है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है, एकदम अपने अंदर इसको ब्रीद इन कर लेना है पूरे इन सारे कंसेप्ट्स को, बहुत बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।